एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का गौर के समय इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सभी स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से, आपके बच्चे भी अच्छी तरह से होंगे, आपका परिवार अच्छी तरह से। मित्रों, मैं आज भोर के समय सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करेंगे और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको सुदृढ़, मजबूत और चंगा करेंगे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। वह वचन है मित्रों, यशायाह की किताब 28 अध्याय का 12 वचन है। मैं इस वचन द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। इनके विषय में प्रभु ने यह कहा था, यही विश्राम है कि तुम स्वयं थके मांदे लोगों को विश्राम दो। इसमें से पुनर्जीवन प्राप्त होता है, परंतु उन्होंने नहीं सुना। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु ने इन सब के विषय में प्रभु ने कहा कि यही विश्राम है, तुम थके मांदों को विश्राम दो और उन्हें पुनर्जीवन प्राप्त हो। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों एवं प्यारे, परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आराम देने वाला परमेश्वर है। थके मांदे लोगों को परमेश्वर आराम देता है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की, जब उसके पूर्ण होने का समय निकट आया, तब हमारे लोगों की संख्या मिस्र देश में बहुत अधिक बढ़ गई थी। अर्थात मिस्र देश में बहुत, क्योंकि ऐसा राजा हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने हमारी जाति के साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया और हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किया। मित्रों, उसने हमारे पूर्वजों को बाध्य किया कि वे अपने नवजात शिशुओं को बाहर फेंक दिया करें, जिससे वे जीवित न रह सकें। मित्रों, ऐसे समय मूसा का जन्म हुआ। वह अत्यंत सुंदर थे और 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाले गए। मित्रों, इसके बाद में वह फेंक दिए गए। मित्रों, तब फारूओं की पुत्री ने उन्हें गोद में ले लिया। मित्रों, फारूओं की पुत्री ने उन्हें गोद लिया और अपने पुत्र की तरह उनका पालन पोषण किया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मूसा को मिस्रियों की सब विद्याओं का प्रशिक्षण मिला। वह शक्तिशाली वक्ता और कर्मचारी बने। मित्रों, जब वह 40 वर्ष के हुए, तब उनके मन में आया कि इजरायली राष्ट्रीय भाइयों से भेंट करें। उनमें से एक के साथ दुर्व्यवहार होते देख करके मूसा ने उसका पक्ष लिया और मिस्री को मारकर अत्याचार का बदला चुकाया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मूसा का विचार यह था कि मेरे भाई समझ जाएंगे कि परमेश्वर मेरे द्वारा उनका उद्धार करेगा, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। मित्रों, दूसरे दिन मूसा ने 2 इजरायलियों को लड़ते देखा। उन्होंने यह कह करके उन्हें मेल कराने का प्रयास किया और कहा कि मित्रों, आप लोग सब भाई भाई हैं, आप क्यों एक दूसरे का आनंद छीन रहे हैं, एक दूसरों का अनिष्ट करना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने पड़ोसी के साथ में अन्याय कर रहा था, उसने मूसा को एक ओर ढकेल दिया और कहा, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? मित्रों, उसने कहा, कल तुमने किसी मिस्री का वध किया
क्या तुम भी उसी तरह मुझको भी मार डालना चाहते हो? इस बात पर मूसा वहाँ से भाग निकला और मिद्यान देश में परदेशी की तरह वहाँ रहने लगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, जब वह परदेशी के रूप में रहने लगे तो वहाँ पर उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मित्रों, 40 वर्ष के बाद सीनै पर्वत के निर्जन प्रदेश में मूसा को जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। मित्रों, यह देख करके मूसा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। जब वह इसका निरीक्षण करने के लिए निकट आए तो उन्हें प्रभु की एक वाणी सुनाई दी। मित्रों, और उस वाणी में कहा गया कि मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ, अब्राहम, इसहाक तथा याकूब का परमेश्वर हूँ। मूसा डर के मारे कांप उठे, उन्हें फिर देखने का साहस नहीं हुआ। तब परमेश्वर ने उनसे यह कहा, पैरों से जूते उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने मिस्र देश में रहने वाली अपनी प्रजा पर हो रहा अत्याचार अच्छी तरह से देखा और उसकी हमने कराहना सुनी। मित्रों, तब उसने उसका उद्धार करने के लिए कहा, मैं उसका उद्धार करने के लिए उतरा हूँ, अब तैयार हो जा और तुझे मिस्र देश भेजूँगा। मित्रों, और मूसा ने लोगों को यह कहते हुए अस्वीकार किया था कि किसी ने तुमको हमारा शासक न्यायकर्ता नियुक्त किया। उन्हीं को परमेश्वर ने झाड़ी में दर्शन देने वाले स्वर्गदूत के माध्यम से शासक तथा मुक्तिदाता के रूप में उनके पास भेजा। मित्रों, वही मूसा उन्हें बाहर निकाल लाए और मिस्र देश में लाल समुद्र के तट पर निर्जन प्रदेश में 40 वर्ष तक आश्चर्य कर्म और चिन्ह को दिखाते रहे। मित्रों, मैं चाहता हूँ कि क्या आप लोग चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आश्चर्य चिन्ह और चमत्कार हो? अगर आप लोग चाहते हो कि आश्चर्य चिन्ह और चमत्कार आपके भी जीवन में हो तो आप लोग प्रार्थना में हमारे साथ बने रहें और प्रार्थना करते रहें, पश्चाताप करते रहें। परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में आश्चर्य चिन्ह और चमत्कार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। मैं आपका आज भोर के समय हृदय से धन्यवाद करता हूँ, मन की गहराइयों से आपकी प्रशंसा करता हूँ। प्रभु जी, आपने पूरे रात भर हम सबको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु जी, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, हृदय से आपकी प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज निर्धन हैं, कमज़ोर हैं। प्रभु जी, आज उन लोगों के जीवन में प्रभु आप अद्भुत चमत्कार करने जा रहे हैं, अद्भुत चिन्ह दिखाने जा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बहुत बीमार हैं, बहुत बीमारी की स्थिति में, बहुत बड़ी बीमारी की स्थिति में हैं और चंगा होना उनके लिए बहुत कठिन है। मैं उन बीमारियों के लिए बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर अपना बलवंत हाथ को बढ़ाइए, छू लीजिए, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और छू लीजिए। उनके शरीर में जो भी बीमारी महामारी है आज यीशु मसीह के नाम से चली जाए। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं जो लोग बीमारी के कारण उठ बैठ नहीं सकते, जो बिस्तर पर हमेशा लेटे हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन लोगों को मैं देखता हूँ कि KLAVSNTH नाम के लोग हैं, ये लोग बीमार हैं, उठ बैठ नहीं सकते हैं, इनकी हालात ख़राब है। प्रभु जी,
आज इस नाम के लोग जो यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग, पंजाब के, इस नाम के लोगों के जीवन में प्रभु आज अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने जा रहा है। आज जो बीमार उठ बैठ नहीं सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, आज यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो गए हैं। मैं प्रभु जी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज शैतानी बंधनों में बंधे हुए हैं, शैतानी बंधन के कारण कराह रहे हैं, शैतानी बंधन में बंधे हुए लोग चिल्ला रहे हैं। प्रभु जी इन सब के जीवन में प्रभु मैं बहुत आयात की आशीष बोलता हूँ। और प्रभु ये जो भी समस्याएं, जो भी परेशानी है, शैतान परेशान करने वाला उस शैतान को इनके जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से निकालकर यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ। प्रभु जी इन लोगों के लिए जितने विश्वासी लोग हमारे प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में आज भोर के समय पूरे दिन भर में उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य चिन्ह और चमत्कार हैं। जो कार्य को लोग जो कार्य उनके लिए भारी है, असंभव है, आज वो कार्य इनके जीवन में, आज दिन में, पूरे दिन भर में वो कार्य इनके लिए संभव हो जाए, वो काम इनके लिए सरल हो जाए, इनके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार आ जाए। प्रभु जी आपकी महिमा करता हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी जितने लोग आज हमारे चैनल में जुड़े हुए प्रार्थना सुन रहे हैं, अगर बीमारी स्थिति में है, प्रभु जी अगर उनके पास में कोई संतान नहीं है तो संतान की उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मैं प्रेस करता हूँ। मैं जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, निरंतर दिन रात उनके और उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर उनको आशीष